सावन का महीना था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। वहीं मीनू बिल्ली भोजन की तलाश में बाहर निकली हुई थी। अरे वाह, मुझे तो अभी से ही भोजन मिल गया। चलो अच्छा हुआ, मुझे अब और आगे नहीं जाना पड़ेगा। अरे मैं कब से भोजन ढूंढ रहा हूँ और ये मीनू बिल्ली इस सेब को ऐसे ही ले जाएगी। नहीं, मैं अभी इससे ये सेब छीन लेता हूँ। कालू डॉगी फौरन भागता हुआ जाता है और मीनू बिल्ली से वो सेब छीनने लगता है। अरे कालू डॉगी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सेब पहले मैंने ढूंढा था। तुम मुझसे ये ऐसे नहीं छीन सकते। ये सिर्फ मेरा है, छोड़ दो इसे। हाँ तो क्या हुआ मीनू बिल्ली, जब मैं यहाँ नहीं था तो ये सेब तुम्हारा था। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो ये सेब मेरा हो गया। मैं तुम्हें ये सेब यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। ये कालू डॉगी मुझे ऐसे नहीं जाने देगा। अभी इसे पागल बनाती हूँ। अरे कालू डॉगी, पीछे तो देखो, प्रिया डॉगी डंडा लेकर तुम्हें मारने आ रही है। कालू डॉगी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वैसे ही मीनू बिल्ली वो सेब लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब तक कालू डॉगी को समझ आता है, मीनू बिल्ली वहाँ से जा चुकी होती है। मीनू बिल्ली, तुमने मुझे पागल बनाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। कालू डॉगी मन ही मन में सोच लेता है कि अब वो मीनू बिल्ली के साथ बहुत बुरा करेगा। वो फौरन मीनू बिल्ली की रुई की दुकान की तरफ निकल जाता है। ये लो मेरे बच्चों, मुझे बस सिर्फ ये एक ही सेब मिला। ये तुम दोनों खा लो। मुझे अभी रुई की तकिया बनानी है। बहुत काम है मेरे पास, तो मुझे तंग मत करना। हाँ हाँ मम्मा, आप आराम से अपना काम करो। हम दोनों ये सेब मिलकर खा लेंगे और आपको तंग भी नहीं करेंगे। फिर मीनू बिल्ली अपनी दुकान की तरफ निकल जाती है। वहीं कालू डॉगी भी मीनू बिल्ली की दुकान पर पहुंच जाता है और उस पूरी दुकान को आग लगा देता है। देखते ही देखते मीनू बिल्ली की रुई की पूरी दुकान जल जाती है। मुझे पागल बनाया था ना मीनू बिल्ली, अब देखता हूँ तुम अपनी दुकान कैसे चलाती हो। कालू डॉगी से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। फिर कालू डॉगी वहाँ से चला जाता है और मीनू बिल्ली वहाँ आ जाती है। मीनू बिल्ली अपनी दुकान को ऐसे जलता देख बहुत रोने लगती है। हाय रे, ये क्या हो गया मेरी दुकान को? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? इतनी मुश्किलों से मैंने अपनी दुकान बनाई थी, सब कुछ जल गया। मीनू बिल्ली अपनी दुकान को ऐसे जलता देख बहुत उदास हो जाती है और रोते रोते वापस अपने घर चली जाती है। अरे मीनू बिल्ली, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम तो बहुत खुशी खुशी अपनी दुकान पर गई थी ना? हाँ मम्मा, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप ऐसे क्यों रो रही हो? हमें भी बताओ क्या हुआ है आखिर। मैं क्या बताऊँ, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुकान में आग लग गई और सारी रुई जल गई, कुछ भी नहीं बचा। मेरी पूरी दुकान बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूँगी? अरे क्या कह रही हो मीनू बिल्ली? ऐसे कैसे हमारी दुकान में आग लग गई? हमारी दुकान में तो ऐसा कोई सामान भी नहीं था जिससे पूरी की पूरी दुकान ही जल जाए। हाँ, पर मेरी दुकान अब जल चुकी है, उसमें अब कुछ भी नहीं बचा। ना जाने अब मैं क्या करूँगी। पहले ही हमारा गुजारा इतनी मुश्किलों से हो रहा था, अब तो वो दुकान भी नहीं बची। मीनू तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोबारा से मेहनत करके ऐसी ही दुकान खोल लेंगे। बस तुम रोना बंद करो अब। मीनू बिल्ली अपनी दुकान को लेकर बहुत दुखी थी। वहीं दरवाज़ा बजता है तो मीनू बिल्ली दरवाज़ा खोलने जाती है तो सामने ही बूढ़ा खरगोश खड़ा होता है। वो बूढ़ा खरगोश मीनू बिल्ली से खाने के लिए कुछ मांगने लगता है। मीनू बिल्ली, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी मदद कर दो। हाँ बूढ़े खरगोश, मैं तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन आज मेरी रुई की दुकान में आग लग गई और मेरी पूरी दुकान जल गई। लेकिन मैं फिर भी घर में देख लेती हूँ कुछ खाने का। मीनू बिल्ली घर के अंदर आती है तो सामने ही एक सेब रखा होता है जो वो अपने बच्चों के लिए लाई थी। वही सेब उठाकर वो बूढ़े खरगोश को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू बिल्ली, तुमने मेरी मदद की। लेकिन अगर तुम मेरी एक और मदद कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं रात में ज़मीन पर सोता हूँ। अगर तुम मुझे एक रुई की तकिया दे दो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मीनू बिल्ली के घर में बस एक ही रुई की नई तकिया पड़ी हुई थी। मीनू बिल्ली वो तकिया भी उठाकर उस बूढ़े खरगोश को दे देती है। वो बूढ़ा खरगोश खुश होकर वहाँ से चला जाता है।
जब रात में मीनू बिल्ली अपने घर के अंदर सो रही होती है तो घर में एक रोशनी उठती है और देखते ही देखते वो रोशनी एक रुई के जादुई घर में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये मेरे घर को क्या हो गया? मेरा घर तो पूरा रुई का घर बन गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मीनो बिल्ली, तुम एक बहुत ईमानदार बिल्ली हो। तुमने उस बुरे खरगोश की मदद की। तुम्हें उसका ये इनाम मिला है। तुम इस घर से जितनी भी रुई निकाल लो, ये यहाँ रुई कभी खत्म नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। सुनो बिल्ली, तुमने सुना? इस घर से रुई तभी खत्म नहीं होगी। मतलब मैं अपनी दुकान दोबारा से खोल सकती हूँ। हाँ हाँ मीनो बिल्ली, मैंने सब सुन लिया। तुम सबकी मदद करती हो, इसीलिए तुम्हें ये इनाम मिला है। मम्मा, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे ना। हमारे पास तो ये जादुई घर आ गया है। अब तो आप बहुत सारी तकिया बनाकर बेच सकती हो। हाँ मेरे बेटे, तुम सही कह रहे हो। मैं इस रुई से बहुत सारी तकिया बनाऊंगी और पूरे जंगल में बेचूंगी। मीनू बिल्ली अपना रुई का घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं बाहर से कालू डॉगी और प्रिया डॉगी जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र मीनू बिल्ली के रुई के घर पर पड़ती है। अरे कालू डॉगी, आप तो बोल रहे थे कि आपने मीनो बिल्ली की पूरी दुकान जला दी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। देखो तो जरा, उसने अपना रुई का घर बना लिया है। हाँ, मैं सच कह रहा था। मैंने मीनो बिल्ली की पूरी दुकान जला दी थी। न जाने इसके पास ये घर कहाँ से आ गया। आज तक आपने कौन सा काम ठीक से किया है जो ये सही से किया होगा? नहीं, मैंने मीनो बिल्ली की पूरी दुकान जला दी थी। अब मैं मीनो बिल्ली का ये घर भी जला दूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करती है। कालू डॉगी मीनू बिल्ली का घर देखकर और जल जाता है और रात होते ही जब मीनू बिल्ली घर में सो रही होती है तो दोबारा से मीनू बिल्ली के घर को आग लगाने आता है। जैसे ही कालू डॉगी घर को आग लगाने लगता है, घर से आवाज आने लगती है। मीनो बिल्ली कालू डॉगी तुम्हारे घर को आग लगाने आया है। जैसे उसने तुम्हारी दुकान जला दी थी, वैसे ही वो इस घर को भी जलाना चाहता है। मीनू बिल्ली आवाज सुनकर फौरन उठ जाती है और भागती हुई अपने घर के बाहर जाती है तो सामने ही कालू डॉगी घर को आग लगाने वाला था कि मीनू बिल्ली उसे रोक लेती है। कालू डॉगी, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले तुमने मेरी रुई की दुकान जला दी, अब घर जलाना चाहते हो? हाँ मीनो बिल्ली, तुम मेरे साथ बहुत गलत करती हो। तुम हमेशा अपने आप को बड़ा समझती हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे कालू डॉगी, तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम दूसरे के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। अगर तुम इस घर को आग लगाने जाते तो तुम्हें खुद ही नुकसान होता, क्योंकि ये एक जादुई घर है। अगर मैं चाहती तो तुम्हें नहीं बचाती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो मीनो बिल्ली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया? मेरे लिए यही बहुत है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है कालू डॉगी। ऐसी ही सब ठीक हो जाता है। कालू डॉगी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मीनू बिल्ली को भी एक जादुई घर मिल जाता है जिससे वो रुई निकालकर पूरे जंगल में तकिया बेचा करती थी। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी प्यारी मीनू बिल्ली। अगर आपको मेरी कहानियाँ देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर कहानी को लाइक करें। मैं आपसे रोज यही मिलूंगी। बाय बाय।